दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के अंदर एक ऐसा भूचाल आया है जिसकी गूंज वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सबसे भरोसेमंद योद्धा और चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के उपाध्यक्ष 75 साल के जनरल झांग युक्सिया के खिलाफ एक ऐसी जांच शुरू हुई है जिसने ड्रैगन की रातों की नींद हराम कर दी है। यह सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल झांग पर चीन के परमाणु हथियार कार्यक्रम का सबसे गुप्त कोर टेक्निकल डेटा अमेरिका को लीक करने का शक है। जरा सोचिए, जिस शख्स के कंधों पर चीन की परमाणु सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उसी पर अपने देश के सबसे बड़े राज बेचने का आरोप लगा है। यह खबर इसलिए भी सनसनीखेज है क्योंकि जनरल झांग को जिनपिंग का दाहिना हाथ माना जाता था। क्या ये वाकई एक गद्दारी है या फिर जिनपिंग की सत्ता के अंदर चल रही किसी खूनी जंग का नतीजा? आज के इस वीडियो में हम बीजिंग के उन गलियारों में झांकेंगे जहां चीन की सबसे बड़ी ताकत, उसके परमाणु राज, अब सवालों के घेरे में है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के सूत्रों का दावा है कि चीनी सेना की एक इंटरनल ब्रीफिंग में जो आरोप लगाए गए वे रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। आरोप है कि जनरल झांग ने चीन के परमाणु त्रिशूल की वो बारीकियां अमेरिका को सौंप दी हैं जिन्हें विकसित करने में चीन को दशकों लगे और अरबों डॉलर खर्च हुए। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि अमेरिका अब चीन की परमाणु मिसाइलों की कमियों और उनकी सटीक मारक क्षमता से वाकिफ हो चुका है। परमाणु लीक के साथ साथ झांग पर सेना में प्रमोशन के बदले मोटी रिश्वत लेने और अपना खुद का एक राजनीतिक गुट बनाने के भी आरोप हैं। रक्षा मंत्रालय ने इसे अनुशासन और कानून का गंभीर उल्लंघन करार दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या एक जनरल के लिए इतने कड़े सुरक्षा घेरे को तोड़कर डेटा लीक करना संभव है? एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों का मानना है कि परमाणु लीक की बात चीन के अंदरूनी पावर गेम का हिस्सा भी हो सकती है ताकि झांग को पूरी तरह खत्म किया जा सके। लेकिन अगर ये लीक सच है तो चीन का परमाणु सुरक्षा कवच अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। जिनपिंग का ये एंटी करप्शन क्रैकडाउन अब एक नरसंहार जैसा रूप ले चुका है। जांच की आंच सिर्फ जनरल झांग तक सीमित नहीं है, बल्कि उन तमाम अफसरों पर गाज गिरी है जिन्हें झांग ने पिछले सालों में प्रमोट किया था। चीन की खुफिया एजेंसियों ने दर्जनों वरिष्ठ अधिकारियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर लिए हैं। बीजिंग में इस वक्त दहशत का माहौल है क्योंकि यह जांच सेना के प्रोक्योरमेंट सिस्टम में जमे उस भ्रष्टाचार के नेटवर्क को उखाड़ने की कोशिश है जिसने चीन की सैन्य तैयारियों को अंदर से खोखला कर दिया है। आपको याद होगा कि इससे पहले पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू को भी इसी तरह गायब कर दिया गया था। 2023 से अब तक 50 से ज्यादा सैन्य अधिकारियों और डिफेंस इंडस्ट्री के दिग्गजों को पद से हटाया जा चुका है। जिनपिंग अब सेना के अंदर किसी भी तरह की वफादारी की कमी को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, चाहे वो उनका कितना भी करीबी क्यों ना हो। जैसे ही जनरल झांग की गिरफ्तारी की खबरें बाहर आईं, सोशल मीडिया पर तख्तापलट जैसी अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलने लगीं। दावा किया जा रहा है कि बीजिंग की सड़कों पर जिनपिंग के सुरक्षा बलों और सेना के कुछ गुटों के बीच झड़पें हुई हैं। हालांकि चीन जैसे बंद देश से इन खबरों की पुष्टि होना नामुमकिन है, लेकिन धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। वॉशिंगटन में चीनी दूतावास ने इस पर सिर्फ इतना कहा कि यह जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है, लेकिन जानकारों का कहना है कि यह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर की एक ऐसी दरार है जिसे अब भरना मुश्किल है। परमाणु लीक का आरोप झांग के राजनीतिक वजूद को मिटाने का सबसे अचूक हथियार है। अगर दुनिया के सबसे शक्तिशाली जनरलों में से एक इस तरह गिर सकता है तो बीजिंग में अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। चीन ने परमाणु लीक पर जो चुप्पी साधी है वो इस सस्पेंस को और गहरा कर रही है कि क्या अमेरिका को वाकई चीन के वो राज मिल गए हैं जो बीजिंग कभी नहीं चाहता था कि बाहर आए। तो दोस्तों, क्या जनरल झांग युक्सिया वाकई गद्दार हैं या वे जिनपिंग की बढ़ती असुरक्षा का शिकार हुए हैं? इस एक घटना ने चीन की पीएलए के मनोबल को तोड़कर रख दिया है। अगर उनके परमाणु राज अमेरिका के पास पहुंच गए हैं तो भविष्य में होने वाले किसी भी युद्ध में चीन की स्थिति बेहद कमजोर हो जाएगी। यह 2026 का वो साल है जहां चीन बाहर से जितना मजबूत दिख रहा है, अंदर से उतना ही खोखला साबित हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या जिनपिंग अपनी सेना को भ्रष्टाचार मुक्त कर पाएंगे या ये चीन की बर्बादी की शुरुआत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।